नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता का विशेष कार्यक्रम प्रजा चिंतन। में हूं आपके साथ प्रकाश मोहन और आज प्रजा के चिंतन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ही ज़रूरी है जी, और जिसका नाम है गड्ढों के बीच मौत के साए में शहडोल। मुझे लगता है कि शहडोल का हर एक नागरिक, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिस पेशे से हो, वो गड्ढों के बीच अपने मौत को हमेशा देखता है। कई बार उस गड्ढों में समा भी जाता है, कई बार किसी के हाथ पैर भी टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो सफ़र है, गड्ढों का सफ़र और घटनाओं के बीच ये जो जिम्मेदार हैं, उनकी जो उदासीनता है, उनकी जो लापरवाही है, वो एक दिन ही नहीं बल्कि आपको बता दें ये अनवरत कई वर्षों से चल रहा है। कितना दुर्भाग्य है इस ज़िले का कि जिस ज़िले में साल 2 साल के अंतराल में देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान राष्ट्रपति का आगमन होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, पर गड्ढे जस के तस रहते हैं। आपको पता होगा कि जिस गांव में प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, जहां पे सड़क बनी हुई थी, यानी सीसी रोड बनी हुई थी, उसके ऊपर सीसी रोड बना दिया गया। यानी वो चिकनी सीसी रोड बनाई गई ताकि प्रशासन को, सरकार को दिखे, लोगों को दिखे कि हम कितना बेहतर काम करते हैं। पर जिस शहर के अंदर जहां हर लोग उस गड्ढे में समा जाते हैं, जहाँ छोटे छोटे पुल हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, उसके डिवाइडर ना होने की वजह से वहाँ पे डेली कहीं ऑटो, कहीं बच्चों, बड़ी बड़ी घटनाएं घटती हैं, वहाँ पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसा भी नहीं किसी का ध्यान होता नहीं हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और जब ये बात सामाजिक संस्थान के लोगों द्वारा या आम जनता द्वारा या पत्रकारों द्वारा जब इस मामलों को उठाया जाता, तो ये कहा जाता है इसके लिए कोई बजट नहीं है। ये जो जज्बात हैं, ये जो पीड़ा है, ये जो दर्द है, ये जो चिंतन है, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये उन लोगों का है जब वो रात में छोटी छोटी स्कूटी में वो जो माताएं, बहनें और जो लाडलियाँ निकलती हैं और किस तरीके से उन गड्ढों पे जाकर छोटी सी स्कूटी की पहिया समा जाती है और वो दुर्घटना से गिर जाती हैं और वहाँ पे बड़ा एक घटना घट जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन गड्ढों के बीच कौन सा मसीहा इस शहडोल को बचा सकता है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री के आने से कुछ नहीं हुआ, राष्ट्रपति के आने से कुछ नहीं हुआ, दर्जन भर या दर्जनों बार प्रदेश के मुख्यमंत्री इस शहर पर आए, पर इन गड्ढों का कुछ नहीं होता है। अमूमन जब भी ये गड्ढे, जब भी कोई वीआईपी आते हैं, जब भी कोई आवाज़ उठती है, तो छोटे छोटे 1-2 गाड़ियों के जो जेसीबी होते हैं, मिट्टी होते हैं, डालकर उसको पाट दिया जाता है। लेकिन उसकी विधिवत व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती है, ये बड़ा चिंतन का विषय है। मित्रों, जब भी हम गड्ढों पर कोई चीज़ खोद दी जाती है, व्यावसायिक व्यक्ति के द्वारा खोद दी जा रही हो या आम जनता की तरह खोद दी जा रही हो, तो शासन के बड़े नियम होते हैं कि उन गड्ढों को खोद कैसे दिया, क्योंकि हमेशा एक हवाला होता है कि इन गड्ढों की वजह से कहीं कोई घटना ना घट जाए, इसलिए खोदने वालों पर बड़ी कार्रवाई होती है। पर जिन घटनाओं का मूल कारण ये गड्ढे हैं, आपको बता दें कि जब हम शहर के अंदर घुसते हैं तो विराटेश्वरी अस्पताल के सामने से लेकर जब हम शहर पे जाते हैं, बाणगंगा तिराहे साइड जाते हैं, उस समय देखते हैं कि उन गड्ढों की वजह से लगता है हमें इस तरफ आना ना पड़े। लेकिन अगल बगल जो समीप छोटे छोटे स्कूल हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, जो छोटे छोटे ऑटो के पहिए जब उन गड्ढों पे समाते हैं, तो बच्चों की जान उनके हथेली में रहती है। किस तरीके से वो बच्चे वहाँ से गुजरते हैं। वहीं जब हम रीवा स्टेट हाईवे पर जाते हैं, तो यहाँ से लेके पूरा व्यवहारी रीवा तक जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों को देखिए। मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इन गड्ढों की भराई के लिए, इन सड़कों की मरम्मत के लिए ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं आता हो, लेकिन पैसा आता है पर गड्ढे नहीं भरे जाते। वो पैसा कहाँ चला जाता है, किसकी जेब पर भरा जाता है, ये बड़ा चिंतन का विषय है। हमारे जोन में जोन के बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो एडीजी हो, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबके सब बड़े संजीदे हैं, सबके सब बड़े सक्रिय हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सबकी नज़र इन गड्ढों पर क्यों नहीं पड़ती? क्या ज़रूरत है कि उस लग्जरी वाहन से नीचे उतरकर इस गड्ढों को या गड्ढों की गहराई को भांपने की क्या सच में इससे कोई घटना घट सकती है? क्या सच में किसी की मौत हो सकती है? बड़ा सवाल है। ट्राइबल जिला है, आदिवासी बाहुल्य जिला है, बड़े बजट होते हैं। अब आप देखिए, यातायात व्यवस्था को लेकर सरकार कितना काम करती है, प्रशासन कितना काम करती है, पुलिस कितना काम करती है, राजस्व वसूले जाते हैं। जहाँ होता है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, वहाँ पे लोगों को बड़े बड़े चीज़ों के लिए, अगर हेलमेट नहीं है, लाइसेंस नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए पुलिस करती है, पैसे भी वसूलती है, राजस्व वसूलती है। पर जब
सबका एक मूल उद्देश्य होता है कि घटनाएं ना घटें, पर जिस तरीके से इन गड्ढों की वजह से हर दिन घटनाएं घटती हैं, आखिर इसके लिए किस क्रांति की ज़रूरत होगी? संभाग की व्यवस्था के लिए कहीं फुटबॉल क्रांति तो कहीं जल क्रांति की ज़रूरत पड़ रही है। आपको लगता है कि इन व्यवस्था के लिए, इन अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक गड्ढा भराव मिशन क्रांति की ज़रूरत है, या ऐसे जन सैलाब की ज़रूरत है, या ऐसे ज्ञापन की ज़रूरत है, या लोगों को उन गड्ढों को खुद भांटने की ज़रूरत है? बड़ा सवाल है। चिंतन के इस विशेष कार्यक्रम में आज का एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है लोगों की, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे हो, यह बेहद और बेहद मुश्किल है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बाद, कई बार रिपोर्टिंग करने के बाद, कई बार इन गड्ढों को शासन प्रशासन तक दिखाने के बाद भी अगर इन गड्ढों पर कोई जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है, तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विचारों, हमारे व्यवहारों और हमारे कर्तव्य में ही एक गड्ढा है, जिस गड्ढा को सबसे पहले पाटने की ज़रूरत है। अगर वो गड्ढा पट गया तो निश्चित रूप से भौतिक जगत में जो गड्ढे दिख रहे हैं, जो सड़कों में जो गड्ढे दिख रहे हैं, उनको फाड़ने के लिए हम एक्टिव और सक्रिय हो जाएंगे। मित्रों, इतना ही नहीं, सरकार की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क के जाल को बिछाने के लिए जन जन तक बड़ी शिद्दत के साथ काम कर रही हैं। ऐसा भी नहीं है, कई संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं जो केवल मरम्मत के लिए काम करती हैं, लेकिन वो संस्थाएं कहाँ मर गईं उनका पता नहीं चल रहा है। क्या सच में इनके पास बजट नहीं है, या बजट को सचमुच ये खा जाते हैं, या इनके पास नैतिकता और मानवता जैसी कोई चीज़ नहीं है? बड़े सवाल है। जवाब प्रशासन के हाथों में है, जवाब उन जिम्मेदार निकम्मे विभाग के हाथों में है, और जब इनसे जवाब ना मिले तो जवाब जनता देगी। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये विशेष और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय, आइए हम सब मिलकर इस आवाज़ को उठाएं और डेली हर दिन जो घटनाएं घट रही हैं उनको कैसे रोका जा सके, उन घटनाओं को कैसे कम किया जा सके, इन गड्ढों को कैसे भरा जा सके, आइए इस पर एक पहल करें। जय हिंद, जय भारत।